Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम समझेंगे बिजली कैसे बनती है और हम लोगों तक कैसे पहुंचती है। हमें अगर पोल की बिजली लग जाए तो हमें कैसे बचना चाहिए, क्या होता है टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। ट्रांसफार्मर जहाँ पे रखा होता है उसके अगल बगल में पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है, और जहाँ पे बस लगाए जाते हैं बस भर के पास वहाँ पे पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि यह टच पोटेंशियल कैसे आता है। मान लीजिए इस खंबे का कोई तार टूट के इसी खंबे से टच हो गया। ऐसे में अगर आपने उस खंबे को गलती से टच किया तो आपको करंट से वही मार देगा, आप करंट से वही मर जाएंगे। तो इसलिए इस करंट को कहीं ना कहीं लेके जाने की जरूरत होती है। तो इसलिए इस करंट को लेके जाने के लिए इसमें अर्थिंग वायर को जोड़ दिया जाता है। सो अर्थिंग वायर एक्स्ट्रा करंट को जमीन में लेके जाती है एंड इसलिए आपको टच पोटेंशियल का खतरा नहीं होता, लेकिन इससे स्टेप पोटेंशियल का खतरा कम नहीं होता। एंड एक्चुअली स्टेप पोटेंशियल का मतलब पैर रखने से करंट मारना होता है। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए कि एक पोल है और इसका एक तार टूट के जमीन पे यहाँ पे गिर गया, तो ये तार जहाँ पे गिर गया है वहाँ इस तार के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कहीं से अगर काफी तेज गति से करंट गया हो, उस करंट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे वर्चुअल कंडक्टर भी कहा जाता है, जो हमें दूर से ही खींच सकता है। सो दैट इस तार के आजू बाजू में एक तरह का वोल्टेज बन जाएगा, एक तरह का वोल्टेज का सोर्स बन जाएगा, वोल्टेज पोटेंशियल बन जाएगा। अब आप इस तार के जितना करीब रहेंगे उतना करंट मारेगा। मान लीजिए कि आप इसके करीब 80 में है और मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में 100 है और इसके बाहर 60 है, और दूर जाएंगे तो ये 40, 20 और 10 इस तरह से कम होता जाएगा। सो नाउ यहाँ पर अगर आप इसमें पैर रखेंगे तो ये करंट मारेगा, तो उसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, और ये बहुत खतरनाक होता है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए स्टेप पोटेंशियल किस तरह से मारता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो एक पैर है ये 60 में है और आपका दूसरा जो पैर है वो 40 में है, तो यहाँ पर कितने वोल्टेज का डिफरेंस आया? 20 के वोल्टेज का डिफरेंस आया। आपको 20 केवी के वोल्टेज से मारेगा। तो इससे बचने के लिए जब आप अपने दोनों पैरों को एक साथ रखकर कूदते हुए दौड़ेंगे तो यह आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा। एक्चुअली वोल्टेज में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट नहीं मारता। एंड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है वो लगभग 10 से 15 मीटर तक होता है, इसलिए आपको इस तरह के कंडीशन से बचने के लिए 10 से 15 मीटर तक कूदते हुए दौड़ना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के कंडीशन से बच सकते हो। सो नाउ यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम टच पोटेंशियल से बचने के लिए अर्थिंग जोड़ देते हैं, लेकिन स्टेप पोटेंशियल से बचने के लिए हमें दोनों पैर एक साथ रखकर कूद कूद के भागना पड़ता है, ताकि आपके पैर जब भी पड़े तो सेम पोटेंशियल वाले एरिया में पड़े। फैला के भागेंगे तो मार देगा करंट, वही मर जाएंगे। देखिए ये जो अर्थ वायर होता है, इस वायर को एक अलग तरह के वायर से बनाया जाता है जिसे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है, और इसे शॉर्टकट में ओपीजी कहा जाता है। ओपी से ऑप्टिकल और जी से ग्राउंड होता है, यानी कि ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर होता है इसके बाहर का जो कवर होता है यह आपके ACSR का ही होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का ही बना होता है, और इसके अंदर का जो वायर होता है वो इंटरनेट ले जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, जिसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा इंटरनेट को ले जाया जाता है। तो आपके शहर में जो इंटरनेट आता है वो इसी के जरिए आता है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती है, या फिर उनका अलग से केबल भी हो सकता है, बट इसमें सस्ता पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पर केवल अर्थिंग की ही जरूरत थी, एक तीर से दो निशाने हो गए।
और इसी के माध्यम से बिजली विभाग भी एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में बातचीत कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम किसी अर्थिंग के पावर लाइन के द्वारा से यानी कि ऊपर वाले वायर से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे पावर लाइन कैरिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी कि पीएलसीसी कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका ऊपर वाला वायर है इससे आपका पीएलसीसी का भी काम हो सकता है। एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक आप जो भी मैसेजेस वगैरह भेजना चाहते हो या फिर सिग्नल्स वगैरह भेजना चाहते हो भेज सकते हो। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं फेज करंट के बारे में। एक्चुअली फेज जो मेन करंट होता है उसको ऊपर से नहीं ले जाया जाता। एक्चुअली फेज जो मेन करंट होता है वो ऊपर से नहीं जाता है, वो टावर के आर्म से जाता है और उनमें टच नहीं रहता। और टच हो भी गया तो अर्थिंग वायर उसे ग्राउंड कर देता है, लेकिन टच नहीं कराया जाता। और आर्म पे इंसुलेटर्स लटका दिए जाते हैं और इंसुलेटर्स द्वारा फेज के करंट को लेके जाते हैं ताकि बॉडी से टच करे बिना ही करंट को दूरी तक ले जा सके। एक्चुअली ये जो इंसुलेटर होता है ये इस करंट को आने ही नहीं देता है। एक्चुअली ये जो इंसुलेटर होता है इसके दोनों तरफ कंडक्टर्स लगे होते हैं एंड इसके बीच का जो भाग होता है यानी कि जो डिस्क लगी होती है वो चीनी मिट्टी के बनी होती है। एंड एक्चुअली इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जीरो होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। एंड एक्चुअली इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। एक्चुअली इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर के बिल्कुल उल्टा होता है। एंड एक्चुअली इंसुलेटर जो होता है वो अपने अंदर से करंट और हीट को भी फ्लो नहीं होने देता। एक्चुअली जो करंट होता है वो सरकमफेरेंशियल यानी कि ऊपर से जाता है, करंट जो होता है वो अंदर से नहीं जाता है। सो करंट इंसुलेटर में नहीं आ सकता, ऐसे आर्म के साइड से इंसुलेटर द्वारा चला जाएगा। एक्चुअली जब काफी ज्यादा वोल्टेज को घुमाव के टाइम पे क्रॉसिंग वाले एरिया से लेके जाना होता है तो इस तरह के स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर द्वारा लेके जाते हैं। एंड एक्चुअली 33 केवी वोल्टेज के ऊपर के वोल्टेज को जब एक सीधी दिशा में लेके जाना होता है तो इस तरह के सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 90 डिग्रीज में लटका के लेके जाते हैं। बट किसी भी इंसुलेटर के पास आपको इस तरह का कुछ रिंग टाइप का देखने को मिलेगा। सो दैट इस रिंग को एंटी कोरोना रिंग कहा जाता है। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण कंडक्टर्स में से चिंगारी वगैरह उड़ने लगती है, जिससे कंडक्टर्स में जंग वगैरह लग सकता है और आपका जो वायर है वो अधिक गर्मी के कारण गल के टूट भी सकता है। इसलिए ये साइड साइड में रिंग लगा दिए जाते हैं। एक्चुअली इस तरह के रिंग लगा देने से क्या होता है, आपका जो एक्स्ट्रा करंट होता है जो कोरोना होता है यानी कि एक्स्ट्रा करंट सर्ज टाइप में आने से क्या होता है, एक्चुअली एक्स्ट्रा करंट इस रिंग पे आने से कोरोना की जो हीट होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक्चुअली लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से एक ही जगह पर हीट नहीं मिलती और इसलिए आपका जो वायर है वो बच जाता है। एंड एक्चुअली इसी एक्स्ट्रा हीट को हम लोग कोरोना इफेक्ट कहते हैं। इसे इसलिए राउंड शेप दिया जाता है। एंड एक्चुअली कोरोना का एक फायदा भी होता है। एक्चुअली कोरोना उत्पन्न होने से वर्चुअल कंडक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट नहीं होता। वर्चुअल कंडक्टर यानी कि तार नहीं है फिर भी करंट आ गया, हवा में करंट आ जाता है। आप देखेंगे रेलवे का जहां पर ट्रांसमिशन लाइन गया होता है उस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से अगर आप बारिश के समय छाता लेकर जाएंगे और अगर आपका छाता भीगा होगा तब अगर आप आपके छाते के लोहे को पकड़ेंगे तब आपको हल्का हल्का करंट मारेगा, झंझनाहट महसूस होगी, जबकि तार से आप टच नहीं है बट वो एक तरह का एरिया बना लेता है। इसे कहते हैं वर्चुअल कंडक्टर। जैसे आप टीवी पर मूवीज वगैरह देखते हैं वैसे ही हमारा वीडियो टच में न होते हुए भी आप लोग देख रहे हैं। उसी तरह से टच में न होते हुए भी वर्चुअल कंडक्टर द्वारा हमें इनडायरेक्ट शॉक लगता है। सो एक्चुअली जब कोरोना उत्पन्न होता है तो एक्स्ट्रा करंट को नीचे जाने ही नहीं देता। सो दैट एक्स्ट्रा करंट नीचे जाने से जो वर्चुअल कंडक्टर की कंडीशन निर्माण होती है इस कंडीशन को कोरोना रोक देता है।
सो दैट कोरोना से ये फायदा भी होता है, वरना वर्चुअल कंडक्शन के कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और छोटे मोटे चीजों को करंट मार भी सकता है। एक्चुअली कभी कभी जो कोरोना इफेक्ट होता है वो नजर ही नहीं आता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली इसमें जो एक्स्ट्रा लाइटिंग आ रही है, जो सर्ज उत्पन्न हो रहा है, ये कोरोना है। एक्चुअली जब बारिश होती है तो कोरोना ज़्यादा ही दिखाई देता है। एंड एक्चुअली कोरोना हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता। इसको देखने के लिए एक अलग टाइप का कैमरा लगाना होता है जो लो कोरोना को भी दिखा सकता है। सो अगर आप कैमरा से देखेंगे तो आपको इस तरह का कोरोना दिखाई देगा। एक्चुअली जो कोरोना इफेक्ट होता है, ये कोरोना इफेक्ट आपको 33 केवी वोल्टेज के ऊपर की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इन्हीं ट्रांसमिशन लाइंस में आपको इस तरह का कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दैट यह था पूरा लेआउट। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहिए देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।